तो भाइयों राम राम। आपका अपना दोस्त रिंकू शर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो जिसमें बहुत ही आपको अच्छी बात बताने वाला हूँ। भाइयों अभी एक जो नई खबर निकल कर आ रही है और नई खबर ये है कि अभी हमारी हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी में जो भी गलतियां हैं उनको ठीक करने का मौका दिया है दोस्तों। तो दोस्तों किसी की फैमिली आईडी में कोई भी गलती हो, कोई भी, वो सब ठीक हो जाएंगी दोस्तों। जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, बैंक अकाउंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो सारी ठीक हो जाएंगी दोस्तों। कोई तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी वीडियो में तो बने रहिए। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें कम होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों जो अभी हमारी सरकार ने टाइम दिया है वो टाइम सिर्फ 1 मंथ का दिया है कि जिन लोगों ने भी कोई भी गड़बड़ी फैमिली आईडी में की है उसको आप 1 महीने के अंदर अंदर अच्छे से जा कर के ठीक करा सकते हो दोस्तों। जैसे मैं आपको तो बता देता हूँ कि आपको कौन से काम के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, तो आपकी फैमिली आईडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ नाम। जैसे कि आपका नाम फैमिली आईडी में हिंदी या इंग्लिश में रॉन्ग है और आपको उसको ठीक कराना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में अपना नाम या अपनी डीओबी, जो भी आपकी एक्चुअल डीओबी है या तो वो है आधार में है, वो आपको उसमें डलवा सकते हैं दोस्तों। दूसरा आपके पापा का नाम, अगर दोस्तों आपके पापा के नाम में कोई मिस्टेक है तो अब अपने पापा का आधार कार्ड लेकर के जा करके आप अपने पापा का नाम भी उसमें बदलवा सकते हो। आपकी मम्मी का नाम, तो दोस्तों आपके पास अपनी मम्मी का आधार कार्ड होना चाहिए, तो भी आपका काम हाथ के हाथ हो जाएगा दोस्तों। आपकी मम्मी का नाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है डीओबी। तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई ना कोई अपना अपना ना जो प्रमाण पत्र होता है डीओबी का वो देना होगा। जैसे मान लीजिए आपकी डीओबी फैमिली आईडी में कुछ और है दोस्तों, आधार में कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, तो दोस्तों आप ना 3 डॉक्यूमेंट लेकर के जा करके सीएससी पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ठीक करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 डॉक्यूमेंट वो कौन कौन से होने चाहिए दोस्तों, वो आपके पास होने चाहिए। या तो आपके आधार की उसमें डीओबी नहीं चलने वाली है, इसके लिए आपको या तो 10वीं की मार्कशीट हो या एसएलसी हो या वोट कार्ड हो, उससे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलवा सकते हैं दोस्तों। बच्चा है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। अभी दोस्तों आते हैं ऑक्यूपेशन पर। बहुत से लोगों की फैमिली आईडी में ऑक्यूपेशन रॉन्ग है। जैसे कोई हाउस वाइफ है उसका अदर लेबर में है और कोई अदर लेबर है तो उसका हाउस वाइफ है, तो दोस्तों आप ये चीजें भी जा करके अभी ठीक हो सकती हैं। जैसे अब आप अपना ऑक्यूपेशन भी बदलवा सकते हैं दोस्तों। तीसरा, मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की आईडी में बैंक अकाउंट बिल्कुल रॉन्ग लिखे हुए हैं, यानी कि या तो आगे के अक्षर अच्छे हैं या तो पीछे के अक्षर ठीक है, बीच का अक्षर में मिस्टेक है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, फैमिली आईडी में अपना अकाउंट दोबारा से अपडेट कराना है। फिर आपको अपने बैंक में जाकर के डीबीटी कराना है दोस्तों। डीबीटी यानी कि डीबीटी का मतलब हुआ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी कि ये आपको जो गवर्नमेंट पैसे देती है अब अकाउंट में नहीं देती दोस्तों, वो सारे पैसे आपको आधार में मिलते हैं, आधार के जरिए वो आपके अकाउंट नंबर में आते हैं। ओके, ये हो गया आपका अकाउंट नंबर का दोस्तों। अब जैसे मान लो मैंने देखा है कि बहुत सी फैमिली आईडियो में लोग इधर उधर हैं, यानी कि इस फैमिली आईडी के लोग उसमें हैं, उसके इसमें हैं, तो दोस्तों वो भी ठीक हो सकते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना, वो मतलब जाके भाई बोलना कि ये मेंबर हमारी आईडी में अलग है, उसकी डिलीट अनवांटेड की रिक्वेस्ट लगवा दे। और रिक्वेस्ट लगवाने के बाद में जब वो बंदा उस आईडी से हट जाए तो उस आईडी को आप अपनी आईडी में जो भी आपकी सही आईडी है उसमें ला सकते हैं। एक दोस्तों कुछ टाइम पहले हुआ था कि कुछ लोगों ने अपने हस्बैंड को हटवा रखा है आईडी से, यानी कि बीपीएल के चक्कर में। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि आप बीपीएल के चक्कर में अपने हस्बैंड को ही हटवा दोगे, तो दोस्तों उनको भी अपनी आईडी में आप ला सकते हैं। मतलब कि आप अब अपनी आईडी अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। देखो ये कुछ चीजें हैं जिनमें टाइम नहीं लग रहा है, वो चीजें हैंड टू हैंड ठीक हो जा रही हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें 10-15 दिन का टाइम लग रहा है। जैसे कोई आदमी एक्सपायर हुआ है और उसको हटवाने में आप मान लीजिए हफ्ते 10 दिन का टाइम लग रहा है दोस्तों, तो ऐसी कोई बात नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं। हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आप भी अपने अपने फैमिली आईडी में, मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की इनकम ज़्यादा है, उन्होंने झूठ बोलकर अपनी इनकम कम लिखवा रखी है, या फिर उन्होंने क्या
किया है कि जिस आदमी की इनकम ज़्यादा थी उस आदमी को ही आईडी से हटवा दिया है। तो दोस्तों ऐसा ना करें। हमारी हरियाणा सरकार ने सिर्फ 1 मंथ का ही टाइम दिया है, इसमें आप अपनी आईडी को ठीक करा सकते हैं। आप इनकम की रिक्वेस्ट लगवा करके उसको बढ़वा सकते हैं ताकि आपका राशन कार्ड बंद हो जाए, ताकि जो सुविधा आप ले रहे हैं वो सुविधा अगर आप लेने के लायक नहीं है तो वो सुविधा एक गरीब परिवार के पास जा सके। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में आते हैं दोस्तों, ये हो गया। और भी अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके या बाय मैसेज बता सकते हैं दोस्तों। आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत से जो लोग हैं उनकी आईडी में मतलब डाटा अभी अनमैरिड ही है, यानी कि उनकी मैरिड हो चुकी है, बट डाटा अंदर देखते हैं तो अनमैरिड में आता है। तो दोस्तों ये भी आप जा करके ठीक करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अभी आपके पास टाइम है, इस टाइम को खुद गंवाए नहीं। 1 महीने का वक्त है आपके पास और इसको जितना जल्दी हो सके ठीक ये करा लें। और ऐसा मौका फिर बाद में आए ना आए, ये कोई कंफर्म तो नहीं है दोस्तों। तो आप अभी जा करके अपनी फैमिली आईडी में जा करके सारा कुछ ही ठीक करा सकते हैं। और और मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की फैमिली आईडी भी डिलीट हो चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसे ना करें, मतलब अपनी आईडी को बीच बीच में अपडेट कराते रहें ताकि आपकी फैमिली आईडी डिलीट ना हो। और कुछ आपकी राय हो तो वो भी हमें बता सकते हैं आप। ओके दोस्तों, और आप मेरे चैनल पर इस तरह ही बने रहिए। मेरे इस चैनल का नाम है SK ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। मैं जानकारी आपको सटीक जानकारी देता हूँ, ऐसे ही नहीं कुछ भी आया और आपके सामने बोल दिया। दोस्तों मेरी जानकारी बिल्कुल आपको सटीक मिलेगी। मेरे चैनल पर आप हमेशा बने रहिए, जुड़े रहिए हमसे। और इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई और राम राम।